या जूनियर पास बच्चा जिसको पढ़ना लिखना कुछ नहीं आ रहा परिषदीय विद्यालयों के माध्यम से, वो जब हमारे यहाँ अभिभावक आता है तो कहता है कि इसको निम्न कक्षा में 3 में 2 में एडमिशन कर लीजिए, तो क्या ये संभव है? इसके लिए इस पर कुछ हमें प्रकाश डालें कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं संभव? देखिए राठौर जी, आपका प्रश्न तो बहुत ही कठिन है। कैसे बोला जाए कि राजकीय परिषदीय स्कूलों से आने वाले बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, अपना नाम नहीं लिख पाते हैं, लेकिन मजबूरी है, मैं तो नेतृत्व करता हूं, मुझे बोलना ही पड़ेगा। ये वास्तविकता है और इसी की देन है कि 40,000 विद्यालय बंद हो गए, अभी और विद्यालय बंद होने जा रहे हैं। कहीं न कहीं इस बात को स्वीकार सरकार भी कर रही है और हम लोग भी कर रहे हैं कि राजकीय परिषदीय स्कूलों का शैक्षिक स्तर वो नहीं रह गया है जो पहले हुआ करता था। लेकिन अब हमारी आपकी मजबूरी है। और आपका जो प्रश्न है कि अगर वहां से 5 पास करके 8 पास करके आता है राजकीय परिषदीय स्कूल से बच्चा, और वही अभिभावक जो वहां से 5 साल 6 साल 7 साल पढ़ाने के बाद अपने बच्चे को कक्षा 2 या 3 या 4 में करने के लिए कहता है, तो वो ये पहले हो जाता था। आज हमारी आपकी मजबूरी है कि पैन नंबर से हम क्लास ट्रांसफर करेंगे और भारत सरकार ने तय कर दिया है, इसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा, 3 साल से 4 साल के बच्चे का नर्सरी में, 4 साल से 5 साल के बच्चे का KG 1 में, 5 साल से 6 साल का बच्चा KG 2 में, 6 साल से 7 साल का बच्चा कक्षा 1 में, इसी तरह से 7 साल से 8 साल 2 में, 8 साल से 9 साल 3 में, 9 साल से 10 साल 4 में, ऐसे ही आप बढ़ाते चले जाइए। उसी अनुसार बच्चे का प्रवेश आपको लेना है। बच्चा पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा है, इसकी आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है उसको पढ़ाना। अब आप उसको कैसे पढ़ाएंगे, कैसे उस काबिल बनाएंगे, जिस काबिलियत के लिए वो आपके पास आया है, आप एक्स्ट्रा क्लास लगा के कराएंगे, गार्जियन के सहयोग से कराएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आप अपने बच्चों को देख रहे हैं कि हमारे जो बच्चे पहले से तेज हैं, पहले से योग्य हैं, और उसमें एक अयोग्य बच्चा आकर के हमारे एक मछली पूरे तालाब को खराब कर देगी, ऐसी परिस्थिति आपको लगता है तो प्लीज उस बच्चे का प्रवेश न लीजिएगा, वापस कर दीजिएगा। क्योंकि हम 30 बच्चों के जिम्मेदार हैं, एक बच्चे के जिम्मेदार नहीं है जो अपना भविष्य कहीं से और से खराब करके आया है। ठीक है, लेकिन अब प्रवेश जो आपको करना है वो भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुरूप भी करना है। जरा सा भी अगर उम्र में इधर उधर आप करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। जो बच्चे 2022 और 23 के सेशन से चले आ रहे हैं या 24 के सेशन तक आपने कर लिया था, उसको भूल जाइए, वो किस उम्र में हो गए उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जो 2025-26 का जो सेशन आप शुरू करने जा रहे हैं उसमें इस उम्र की बाध्यता को ध्यान में रखिएगा, अन्यथा की स्थिति में आपके बच्चे का प्रवेश भी कैंसिल हो सकता है या आने वाले समय में वो हाई स्कूल की परीक्षा से वंचित हो सकता है। उम्र के अनुसार ही पढ़ाई करानी है, मेहनत आपको भी करना है, मेहनत अभिभावक को भी करना है, नियमों का पालन करते हुए आपको काम करना है। जो अभी तक भारत सरकार की गाइडलाइन है वो मैं आपको बता रहा हूं। अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से जो किताबें आ रही हैं वो सारी किताबें समान हो जाएंगी, सारे पाठ्यक्रम समान हो जाएंगे, सारे बच्चों का जो है वो परीक्षा का प्रक्रिया सामान्य हो जाएगा। चाहे वो संस्कृत बोर्ड हो, उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद हो, चाहे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे ICSE बोर्ड हो, चाहे मदरसा बोर्ड हो, समान पाठ्यक्रम होंगे। जो आपके उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष जी की बहुत पुरानी मांग थी कि समान पाठ्यक्रम होना चाहिए, चाहे जिस भाषा में पढ़ाया जाए, लेकिन पाठ्यक्रम समान होना चाहिए, वो सरकार ने मान लिया है और वो होने जा रहा है। उम्र के अनुसार बच्चों का प्रवेश और सरकार के निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ाना। अभी कई जगहों पे पाठ्यक्रम के लिए सरकारी अधिकारियों ने कार्रवाई कर दिया, तो संगठन ने लिखा है कि सरकार UDAS में अंकित बच्चों की संख्या के अनुसार राजकीय पुस्तकों का प्रकाशन करके, राजकीय पुस्तकों की छपाई करा के इन बच्चों को भी जो मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ते हैं निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करावे। इसकी आवाज भी आपको उठानी है कि सरकार हमारे बच्चों को भी, जो इसी प्रांत के बच्चे हैं, इसी प्रदेश के करदाताओं के बच्चे हैं, उनको भी निःशुल्क पुस्तक, निःशुल्क जो है वो परिधान, जूता, मोजा, जो भी सुविधाएं देनी है वो हमारे बच्चों को भी निःशुल्क दिया जाए। क्योंकि हमारे बच्चों के गार्जियन भी टैक्स देते हैं, वो भी टैक्स पे ही है, उन्हीं के टैक्स के पैसे से, उन्हीं के कर के पैसे से परिषदीय स्कूल संचालित हो रहे थे। कहीं न कहीं इन बच्चों का हक मारा जा रहा है, इनके बच्चों के जो है, जो इनकी हिस्सेदारी है वो मारी जा रही है। वो हिस्सेदारी
लेने के लिए, दिलाने के लिए हमको आपको संघर्ष करना है, आवाज उठानी है। और पुनः एक बार मैं रिपीट करता हूं कि किसी भी ऐसे बच्चे का प्रवेश आप लोग सुनिश्चित न करिएगा अपने विद्यालय में जो उम्र के अनुसार गलत हो या उसके पास पीरियड नंबर न हो।